अब हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम जो है नाम कैसे लिखते हैं? ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखते हैं ये पढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, अभी दो और बताएंगे। ठीक है, तो हमने ये दो एग्जाम्पल फिर से लिया है, एक को सॉल्व करके बता चुके हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर कि कितने कार्बन का चेन है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन का ही चेन होता है। 1 2 3 1 2 3 यानी कैसे भी गिनते हैं 3 कार्बन का चेन आ रहा है। तो यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं है कि कार्बन चेन का लेंथ जो है 3 है, किसी भी तरह काउंट करें। उसके बाद नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सब जगह सेम रहता है। अगर 1 2 3 करें तो इधर एक हुआ, इधर एक हुआ, इधर क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, यही सब्स्टिट्यूएंट। अगर इसको गिने 1 2 3 तो ये और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है, फिर ये और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। ठीक है, तो उस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर तरह से ये जो है कॉम्पेरेबल है, इक्विवेलेंट है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो हम लोग कैसे भी गिन लें, तो ये हो गया हमारा, मान लेते हैं ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 हो गया, तो ये 3 हो गया, 1 2 3। ठीक है, तो इधर एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इधर एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया क्लोरीन, ये इतना बड़ा इधर सब्स्टिट्यूएंट नजर आया, इधर इतना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट नजर आया। ये 4 सब्स्टिट्यूएंट हमको मिल रहा है। ठीक है, 4 सब्स्टिट्यूएंट हमको मिल रहा है। इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, दोनों तरफ क्लोरीन ही है, और दोनों ही क्लोरीन जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? पहला कार्बन पर क्लोरीन है, फर्स्ट कार्बन पर क्लोरीन है, और थर्ड कार्बन पर भी क्लोरीन है, तो पहले उसको हम लोग लिख देते हैं। अच्छा, ये दोनों क्या है? ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है जो सी से स्टार्ट होता है। ये दोनों क्लोरीन है, तो क्लोरीन से क्लोरो ग्रुप होता है, और ये सी से स्टार्ट होता है। और ये सब्स्टिट्यूएंट जो है एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन, दोनों में, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है। तो एक कार्बन जो होता है वो मिथाइल होता है, 2 कार्बन इथाइल होता है। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? दोनों ही मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, दोनों ही मिथाइल है। तो मिथाइल M से स्टार्ट होता है, और क्लोरो जो है C से स्टार्ट होता है ना। मिथाइल M से स्टार्ट होता है, और क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, क्लोरो C से स्टार्ट होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे तो C पहले आता है, तो इसीलिए हम लोग क्लोरो को पहले लिखेंगे, मिथाइल को बाद में लिखेंगे। ठीक है ना, अल्फ़ाबेटिकली जो है हम लोग को फॉलो करना है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे 1 3 पोजीशन हो गया, फर्स्ट पर क्लोरो है और थर्ड पर भी क्लोरो है, तो 1 3 लिख लिए। कितनी बार क्लोरो है? 2 बार है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? डाई लिखेंगे। ठीक है, और क्लोरीन का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में क्या हो जाता है? क्लोरो का होता है, तो 1 3 डाई क्लोरो हो गया। तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट को लिखा गया। अब ये दोनों जो है, ये और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्यों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट, ये इतना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है, उसमें देखिए यहाँ क्लोरीन, तो ये सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या है? अगर ये CH3 होता, अगर यहाँ भी H होता, तो इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं, इसको मिथाइल बोलते हैं। अब क्या हो गया कि H है, यहाँ H है, और यहाँ पर Cl है, तो अब क्या कहलाएगा? ये मिथाइल था,
अब इसमें से भी एक H को हटा के क्लोरीन हो गया, तो इसको बोलते हैं क्लोरोमिथाइल। क्लोरोमिथाइल इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोरोमिथाइल। समझ में आ गया? इसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं, CH3। मिथाइल किसको बोलते हैं? CH3। ठीक है, CH3 है ये, मिथाइल हो गया। और ये हो गया क्लोरोमिथाइल। क्लोरोमिथाइल क्या होगा? CH2Cl। CH2Cl इसमें 2 ठो हो गए। ठीक है, 3 हो गया, एक यहाँ पर आ गया, तो CH2Cl हो गया क्लोरोमिथाइल, और CH3 हो गया मिथाइल। तो यहाँ पर क्या है? मिथाइल के अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन, तो क्लोरोमिथाइल हो गया। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, इसका अलग से नोमेनक्लेचर लिखना पड़ता है, बता चुके हैं। इसका नोमेनक्लेचर होगा क्लोरोमिथाइल। एक ही कार्बन है, मेन चेन से यही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो एक ही कार्बन है, इसलिए चिंता की बात नहीं है, इसको 1 2 देने की जरूरत नहीं है, एक ही। ठीक है, तो क्लोरोमिथाइल हो गया। तो ये भी क्लोरोमिथाइल, ये भी क्लोरोमिथाइल, ये क्या हो गया? क्लोरोमिथाइल। ये भी हो गया क्लोरोमिथाइल, और ये क्या हो गया? क्लोरो, और ये भी हो गया क्लोरो। ठीक है, तो 2 ठो है क्लोरोमिथाइल। तो हम यहाँ पर देखिए, अब ध्यान देने वाली बात है, अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और वो एक से ज़्यादा है, तो हम उसको डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना, पेंटा, हेक्सा लिखते हैं। जैसे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे Cl है, तो हमने लिखा ना डाइक्लोरो। लेकिन ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें डाई, ट्राई, टेट्रा यूज नहीं कर सकते, इसके लिए अलग नियम है। अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर सेम है, तो उसको हम 20 लिखते हैं, याद रखना है। 20 का मतलब होता है 2। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रिस का मतलब होता है 3, और टेट्राकिस, टेट्राकिस का मतलब होता है 4। ये याद रखना है, और इसको यूज कहाँ करना है? 20, ट्रिस और टेट्राकिस। ठीक है ना, 20, ठीक है, टेट्राकिस, और 5 रहेगा तो पेंटाकिस। 5 रहेगा तो पेंटाकिस, 5। तो ये जो है टर्मिनोलॉजी कहाँ यूज होता है? सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट में। कहाँ यूज होता है? जब हमको सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट को गिनती करना होता है, वहाँ इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, ये और ये दोनों सेम ही है। ये भी क्लोरोमिथाइल है, ये भी क्लोरोमिथाइल है। सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, 2 ठो है, 1 2 है ना, तो डाई नहीं लिखेंगे। डाई किसके लिए लिखते हैं? जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है उसके लिए डाई, और डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना, पेंटा, हेक्सा लिखते हैं। लेकिन जब सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, वो जब 2 होगा तो उसके लिए हम 20 लिखेंगे, 3 रहेगा तो ट्रिस लिखेंगे, 4 रहेगा तो टेट्राकिस लिखेंगे, और 5 रहेगा तो पेंटाकिस लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों सेम है, 2 बार है, इसलिए यहाँ पर 20 लगेगा। तो पहले पोजीशन तो बताएं, ये दोनों कहाँ पर है? सेकंड पर, 2 2 कहाँ पर है? सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है, क्या बार है? 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार है, तो लिखेंगे क्या? 20। क्या लिखेंगे? 20, BIS, 20 मीन्स 2, और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, मालूम है कि सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग कहाँ लिखते हैं? ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, 20 2 बार है, क्लोरोमिथाइल। क्या लिखेंगे हम लोग? क्लोरोमिथाइल। ठीक है, उसके बाद जो है चेन लेंथ लिखेंगे पूरा, है ना, रूट। तो 1 2 3 3 कार्बन का चेन है, तो हो गया प्रोपेन। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया? 1 3 डाइक्लोरो, 2 2 20 क्लोरोमिथाइल प्रोपेन। ठीक है,
प्रैक्टिस को बहुत बार करेंगे तब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक और है, इसको भी हम लोग जरा देख लें, इसका नाम क्या होगा, ठीक है। ठीक है, 4 कार्बन हो गया, 4 बॉन्ड उसमें। अब इसमें देखें क्या आता है, इधर से तो सब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दूर है, इधर से काउंटिंग करना नहीं है। जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नज़दीक रहता है, जिधर से लोएस्ट नंबर मिलता है पोजीशन को, उधर से गिनते हैं, है ना। लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट रूल, ये सबको हम लोग फॉलो करते हैं। कैसे गिनेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, इधर से गिनेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। ये हुआ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 6 कार्बन का चेन है, 6 कार्बन का चेन है। अब देखिए कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट है। एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है, 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, ठीक है। तो तीनों का नाम देना पड़ेगा भाई। इसका नाम है मिथाइल, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल। अब इस दोनों का क्या नाम है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ये दोनों, तो नोमेनक्लेचर इसका अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। तो नियम क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, तो उसका जो भी कार्बन मेन चेन से जुड़ा होता है उसको कार्बन नंबर 1 बोलते हैं। तो देखिए ये कार्बन इस मेन चेन से जुड़ा हुआ है, यही कार्बन मेन चेन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कार्बन को हम 1 बोलेंगे, इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे 1, ठीक है। 1 डैश लगा देंगे क्योंकि इधर 1 2 3 यूज किए हुआ है मेन चेन में, इसलिए सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग क्या करेंगे, जो उधर चेन लेंथ लेंगे उसमें जो पोजीशन नंबर देंगे डैश लगा देंगे, इसलिए 1 डैश कर दिए, ठीक है। अब ये कार्बन है तो ये दूसरा कार्बन होगा, ये या तो इधर चेन लेंगे तो 1 2 1 2, दोनों में से किधरों गिनेंगे तो 2 ही कार्बन का चेन लेंथ मिल रहा है, चेन लेंथ 2 ही कार्बन का। मान लेते हैं इसको 1 डैश, इसको मान लेते हैं कि ये 2 डैश है, तो 2 कार्बन का चेन हो गया, 2 कार्बन का चेन हो गया। 2 कार्बन का चेन क्या होता है, इथाइल। 2 कार्बन का चेन क्या होता है, इथाइल। तो ये इथाइल हो गया, 2 कार्बन का चेन है तो इथाइल हो गया। इथेन होता है, इथेन से इथाइल हुआ, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो इथाइल बोल रहे हैं, नहीं सब्स्टिट्यूएंट रहता तो इथेन बोलते हैं। अब लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन नंबर 1 पर एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम 1 डैश मिथाइल, इसका नाम क्या होगा 1 डैश मिथाइल इथाइल, इसका नाम क्या होगा। ये भी वही हालत है, ये भी देखिए इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन नंबर हुआ 1 डैश, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 2 डैश, 2 कार्बन का चेन लेंथ हुआ, कार्बन नंबर 1 पर ये मिथाइल ग्रुप है, कार्बन नंबर 1 पर ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कार्बन नंबर 1 पर सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। तो दोनों तो एक ही है, सेम ही चीज रिपीट हो रहा है, तो दोनों का नाम सेम ही होगा। तो क्या नाम होगा इसका, क्या सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट क्या है मिथाइल, कौन पर कार्बन पर है, फर्स्ट कार्बन पर, 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल, 2 कार्बन का चेन है इथाइल, ये भी वही है, दोनों देखी है, 1 डैश मिथाइल इथाइल, 1 डैश इथाइल मिथाइल हो गया। तो नाम क्या होगा, ये इथाइल है, ये दोनों इथाइल है और ये मिथाइल है, कौन पहले आएगा, मिथाइल या इथाइल, ठीक है। अब देखिए एक इथाइल है और एक मिथाइल है, दोनों लिखना है, मिथाइल इथाइल, और एक है मिथाइल, तो ये हमारा इथाइल है,
और ये हमारा मिथाइल है। तो जो इथाइल है उसको हम पहले लिखेंगे, जो इथाइल है वो हम पहले लिखेंगे। तो पहले हम इसी को लिखेंगे, ये वाला, ये इथाइल है ना, इसलिए इसको लिखेंगे। इस मिथाइल का बात नहीं हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट है। चेन कौन सा है? इथाइल। ग्रुप कौन सा है? ये मिथाइल ना, इथाइल हो गया ये, ठीक है। तो हम उसको पहले लिखेंगे। और ये मिथाइल है, मिथाइल एम से शुरू होता है, इथाइल ई से शुरू होता है। तो ई से जो शुरू होता है इसलिए उसको हम पहले लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे हम भाई? थर्ड पर क्या लिखेंगे? नाम उसका लिखना है, इसका नाम लिख रहे हैं। इसका नाम क्या लिखेंगे? 3 3, ठीक है। ये भी थर्ड कार्बन पर है और ये भी थर्ड कार्बन पर है, इसलिए 3 3 लिखे, ठीक है। उसके बाद ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है। इसके ये 2 बार है, तो क्या यूज करेंगे? 20। डाई यूज नहीं करेंगे, 20 यूज करेंगे, 2 बार है। तो क्या यूज करेंगे हम लोग? 20। और उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद, ठीक है। क्लियर? तो ये दोनों हमने लिख लिए। अब बच गया ये क्या है? सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है, तो आप इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, THY, 2 मिथाइल, हो गया। अब जितना भी सब्स्टिट्यूएंट है वो लिखा गया। अब क्या लिखेंगे? वर्ड रूट, मतलब चेन का लेंथ। चेन का लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा? हेक्सेन। यहाँ पर क्या लिखाएगा? क्या लिखेंगे हम? हेक्स, ठीक है। वर्ड रूट हो गया हेक्स, ठीक है। और चेन में देखिए सबका सब सिंगल बॉन्ड है। चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है, सबका सब सिंगल बॉन्ड है। क्या लिखाएगा? ANE लिखेगा, ठीक है, हो गया। फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो सेकेंडरी सफिक्स कुछ देना नहीं है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से IUPAC का जितना भी बेसिक रूल रेगुलेशन था वो हमने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट डे से हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप से कैसे IUPAC, मेन जो IUPAC का रूल है यही है। फंक्शनल ग्रुप में तो सिर्फ हमको प्रेफरेंस देखना है, ठीक है, कि किस फंक्शनल ग्रुप को हम प्रीफर करेंगे, बाकी और कुछ नहीं है। मेन यहीं पर समझना है, जो अभी तक आज बताया इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फंक्शनल ग्रुप लिखना तो आसान है, सब कुछ लिखने के बाद लास्ट में फंक्शनल ग्रुप को यहाँ ऐड कर देना है। जितना बताया फंक्शनल ग्रुप को लास्ट में ऐड करना, तो मेन बेसिक यही है। इसको समझना अच्छे तरीके से ज़रूरी है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है।